हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 एंड एम्स पैरामेडिकल 2023। काफी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देखा है मैंने कि काफी स्टूडेंट्स परेशान है करेक्शंस विंडो को लेके। काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि हमारा जो है हमें करेक्शन करना है और करेक्शन डेट है वो कब आने वाली है और कैसे हम करेक्शंस करने वाले हैं। काफी कमेंट्स हमें ये भी देखने पड़े कि जो आपका फॉर्म है, ठीक है, जो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है और फाइनल रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। और जिन स्टूडेंट्स से गलतियां हुई है, ठीक है, जैसे कि किसी ने राइट थंब लगा दिया है, किसी का सिग्नेचर अच्छा नहीं है, किसी के मदर नेम में करेक्शन करना है, किसी के फादर नेम में करेक्शन करना है। काफी स्टूडेंट डरे हुए हैं कि यदि हमारा फादर नेम एंड मदर नेम यदि सही नहीं हुआ तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और हम एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आपका फॉर्म जब रिजेक्ट होगा तो वो किस वजह से होने वाला है, और ये जो आपका मदर नेम है, फादर नेम है, क्या ये गलतियां करने पे आप एग्जाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा काफी लंबा होने वाला है, लेकिन आपकी जितनी भी डाउट्स है जो हमारे पास कमेंट्स में आई हैं, जो हमारे पास टेलीग्राम पे आई है, वो उससे रिलेटेड करके ये वीडियो बनाया गया है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है जिससे आपकी ए टू जेड डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो फिर भी आप डाउट्स को लेके बैठे रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि आपका जो एग्जाम्स की जो डेट्स है, ठीक है, पहले भी मैंने वीडियोस में डिस्कस की थी कि आपकी एग्जाम डेट्स है, करेक्शन विंडो की डेट है, वो आपका इंक्रीजेस हुआ है। जो डेट पहले था वो अभी नहीं है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम वो डेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो यहाँ पे ये नोटिस है, ठीक है। कुछ दिनों पहले ये नोटिस आपके ऑफिशियल साइट पे रिलीज हुआ था, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे जूम आउट कर देते हैं, ये नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो स्टेटस है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की हम बात करें तो यदि आपका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट किस कारण होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसका करेक्शन विंडो के साथ, यदि आपका रिजेक्शन हो जाता है तो आप करेक्शन विंडो के साथ वो आपका 4/5/2023 से 9/5 तक वो ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कंप्लीट आपका करेक्शन यदि करना हो तो आप 4 से लेकर 9 के बीच में ओपन होगा। उसमें क्या क्या करेक्शन होगा ये वीडियो के लास्ट में हम बताने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी कमेंट्स करते हैं कि भैया फॉर्म रिजेक्ट कैसे पता लगेगा, क्या लगेगा और कब हम करेक्शन कर सकते हैं, तो आपको 4/5/2023 से 9/5 तक वेट करना है। इस पे आपको अपडेट मिल जाएगा। अब आपको करेक्शंस करने के लिए क्या क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, तो ऑफिशियल साइट पे आप जाते हो तो सबसे पहले आपका जो 2023 का है, ये देखो 2023 की सारी डिटेल्स इस वीडियो पे आपको मिल जाएंगी। किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज, कितना कॉलेज है, कितना यहाँ पे सीट है। हालांकि डेट्स में चेंजेस हुआ है, एग्जाम्स की जो डेट पहले थी वो अभी डेट्स नहीं है, डेट आपका चेंज हो गया है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो एग्जाम्स डेट आपकी चेंज हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मेन जो आपका करेक्शंस के लिए क्या होगा, जैसे काफी स्टूडेंट जो मैसेज करते हैं कि फादर नेम मदर नेम हमारा सही नहीं है, रोल नंबर हमारा सही नहीं है, तो उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि यदि आपने वो गलत फील किया है तो वो आप जो है उसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या आप एग्जाम नहीं दे पाओ। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मदर नेम, फादर नेम या रोल नंबर हो या और भी कुछ करेक्शन हो, छोटे मोटे करेक्शन हो जो उन्हें करने हैं, तो उनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वो आपका काउंसलिंग के टाइम में सही हो जाएगा। अभी करेक्शन विंडो के टाइम पे भी वो ओपन होगा। मेनली आपको करेक्शन के लिए क्या ध्यान रखना है और फॉर्म रिजेक्ट कब होगा। फॉर्म रिजेक्ट आपका दो ही कारण से हो सकता है, जैसे हम कुछ नीचे की ओर बात करें, जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया हो और फाइनल रजिस्ट्रेशन किया हो, ठीक है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे थे, जब आपने अपना फोटो, जैसे फोटो का यहाँ पे दिया हुआ है कि फोटो आपने सही से फिल नहीं किया हो, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन का देखो करेक्शन विंडो यहाँ पे आपका ओपन होगा जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है और आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो आपका फोटो और सिग्नेचर में आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको करेक्शन की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज को ध्यान रखना है। और यदि करेक्शंस आपको, ठीक है, मेनली दो करेक्शंस आपके होंगे यहाँ पे। यदि किसी का फोटो सही से अपलोड नहीं होता है, उसके लिए क्या क्या यहाँ पे एम्स ने दिया है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फोटो का क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो मेनली आप यहाँ पे पीडीएफ खोलेंगे तो देखो ये चीज है, देखो फोटो आपका सही होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिखा रखा है कि आपका कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, आपका फेशियल इस तरह से छोटा फोटो अपलोड नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपका मतलब आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, फोटो को इस तरह से शेडो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप जो है इस तरह से फोटो अपलोड नहीं कर सकते। आपका सही फोटो अपलोड करने का तरीका ये जो यहाँ पे आपका शो अप हुआ है उसी तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है सिग्नेचर की वजह से। यदि आप सिग्नेचर सही नहीं करते हो, ठीक है, जैसे हम नीचे की ओर दिखाएं,
जैसे आप थम्स लेफ्ट आपको यहाँ पे करना होगा, यदि आपने राइट किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कई बार। यदि और इस तरह से आपको जो है फिल करना है, ये नहीं कि आप ज्यादा डायरेक्ट कर दो, ज्यादा इस तरह से कर दो, तो इस तरह से आपका होना चाहिए जो यहाँ पे राइट ऑप्शन दिखा रखा है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें आपका रिजेक्ट होने का तीसरा सिग्नेचर, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट सिग्नेचर इस तरह से यदि आप करोगे छोटे तरीके से तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ब्लैक पेन से आपको करना है और इस तरह से आपका होना चाहिए। और यदि ये सब सही होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आप आरएसयू कोड जनरेट कर पाते हो तो इसका मतलब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन सही है, आपका फोटो अपलोड सही से हुआ है और आपका सिग्नेचर सही से अपलोड हुआ है और आपका थंब भी सही से अपलोड हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जो करेक्शन करना है जैसे 10 12 का या फादर नेम या मदर नेम, तो ये मेनली आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सही कर दिए जाएंगे। और यदि आप करेक्शन करना चाहते हो इसी में भी, तो आपका जो होगा, मतलब जो करेक्शन डेट हमने बताई है कि यहाँ पे आपका कुछ दिन के लिए विंडो ओपन होता है, क्योंकि हर एग्जाम्स के यदि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो तो करेक्शन विंडो सभी का ओपन हुआ था, लास्ट ईयर भी ओपन हुआ था, इस साल भी ओपन होगा। हालांकि एग्जाम सेंटर बीएससी नर्सिंग के भी बढ़ाए गए हैं और पैरामेडिकल भी बढ़ाए, तो उनकी करेक्शन के लिए आपका विंडो ओपन हुआ था। तो अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी जो 30 डेट है, लास्ट डेट भी अभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है, तो उसके पहले आपका करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगा। तो बार बार आप कमेंट्स नहीं करें कि भैया करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, तो आपको जब भी अपडेट आएगा जो है मई में, ठीक है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके, तो वो मेन पॉइंट्स आपके क्या फोकस रखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपको जितनी कैटेगरी हो, जैसे आप ओबीसी से हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपका सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका गलत नहीं होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो डेट दी हुई है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, तो ये डेट में ही आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, जैसे काफी स्टूडेंट्स ओबीसी से, यदि आप ये सब अपलोड नहीं करोगे उस टाइम पे, तो आपको जनरल कैटेगरी से मान लिया जाएगा। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो काफी हाई रहता है, मतलब कि आप मान सकते हो कि 10 नंबर तक आपको अब वो वहां पे मिलेगा, 5 नंबर से 10 नंबर तक आपको ज्यादा कट ऑफ रहता है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका टोटल 100 नंबर का पेपर है, उसमें से आप यदि 10 नंबर अपनी कैटेगरी की वजह से आगे रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं उससे नुकसान होगा, अच्छी कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और यदि आप पोस्ट बेसिक से हैं तो आपका डेट 25/6/2022 से 24/6/2023 के बीच में ही आपका डेट का इंक्लूड होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ये बहुत ही मेन जो है इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेट है यदि सही नहीं है, ठीक है, तो आपको फॉर्म भी आप जब आप पूरा एग्जाम दे लोगे, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, वहां पे आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा यदि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सही से अपलोड नहीं किया है। तो मेनली आपको उसके बाद करेक्शंस पे नहीं दिए जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सही से अपलोड नहीं किया है या इस डेट के अंदर नहीं है, तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी बनवा लेना है और जब भी अपलोडिंग का टाइम आएगा तब आपको अपलोड कर देना है करेक्शन के टाइम भी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि यदि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट इस डेट के अंदर नहीं बनवाया है तो प्लीज ये इस डेट के अंदर बनवा लीजिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो लास्ट ईयर हमारे साथ थे तो उन्हीं को काउंसलिंग में यही प्रॉब्लम आई थी कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल का हो गया या आप ईडब्ल्यूएस का हो गया, तो ये आपको बनवाना इस डेट में बनवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की डेट अलग है, ठीक है, ओबीसी की डेट अलग है, ईडब्ल्यूएस की डेट अलग है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ओबीसी की, ओबीसी 4/6/2022 से 3/6/2023 के बीच में होना चाहिए। एंड देन हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 1/4/2023 से 3/6/2023 में होनी चाहिए। पोस्ट बेसिक की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट बेसिक की डेट है वो 1/4/2003 से 24/6/2003 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, आई थिंक अब कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने बता दी है कि आपका करेक्शन विंडो है। फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि करेक्शन विंडो है आपका 4/5/2023 से 9/5 के बीच में ओपन होगा। उसमें करेक्शन आपको क्या करना है, यदि किसी का बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है या कुछ गलतियां हुई है, छोटी मोटी गलती हुआ है, तो वो आप करेक्शन कर सकते हो, उसके लिए आपका विंडो ओपन होगा, ठीक है। तो आपको बार बार अभी मैसेजेस नहीं करने हैं, ओके। आपका एग्जाम से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका एडमिट कार्ड है वो जो है 19/5/2023 को रिलीज किया जाएगा, जो कि पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल का होगा, ठीक है। पहले आपका पैरामेडिकल का एग्जाम होगा जो आपका 27/5/2023 जो कि सीपीटी कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ओके। वहीं हम बात करें बीएससी नर्सिंग का, आपका एडमिट कार्ड 2/6/2023 को आएगा और आपका जो वो एग्जाम्स हैं वो 12/6/2023 को होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है वो नहीं होगी। और यदि आप चैनल पे नए हो या पहली बार हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो और यदि आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो दोनों की लिंक आपका
डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ आपका लक्ष्य टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चल रहा है, जिसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। तो सारे वीडियोस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं वो आप सोल्व करें, ताकि आपका स्कोर है वो इंक्रीजेस हो। आई होप हर चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई भी डाउट्स आपको नहीं रही होंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।